ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, पर उन्होंने ये क्यों कहा, हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर। लूका अध्याय 23 श्लोक 34 में जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये शब्द उन्होंने क्रूस पर बहुत कष्ट सहते हुए कहे, धोखा, झूठे इल्जाम, मारपीट और अपमान सहने के बाद। इतने दर्द और अन्याय के बावजूद ईसा मसीह ने उन लोगों को भी माफ करने का फैसला किया जिन्होंने उनके साथ ये सब किया, जिनमें रोमन सैनिक भी शामिल थे जिन्होंने उन्हें सूली पर चढ़ाया, यहूदी नेता जिन्होंने उन्हें दोषी ठहराया, और वो भीड़ जिसने उनका मजाक उड़ाया। माफी की ईसा मसीह की ये प्रार्थना उनके दिव्य प्रेम और उनके मिशन को दर्शाती है। उन्होंने अपनी पूरी सेवा के दौरान माफी के बारे में सिखाया, अपने अनुयायियों से कहा कि वे अपने दुश्मनों से प्रेम करें और उनके लिए प्रार्थना करें जिन्होंने उन्हें सताया। मत्ती अध्याय 5 श्लोक 44। क्रूस पर उन्होंने उस शिक्षा का उदाहरण दिया, यहां तक कि उन लोगों को भी माफ करके जिन्होंने उनकी मृत्यु का कारण बना। ईसा मसीह के शब्दों ने यह भी स्वीकार किया कि जो लोग उन्हें सूली पर चढ़ाने में शामिल थे, वे अपने कार्यों की भयावहता को पूरी तरह से नहीं समझते थे। सैनिक आदेशों का पालन कर रहे थे, यहूदी नेता डर और गलतफहमी के कारण काम कर रहे थे, और भीड़ प्रभाव में बह गई थी। उनकी प्रार्थना ने उनकी करुणा को दिखाया, ये स्वीकार करते हुए कि उनकी अज्ञानता परमेश्वर की दया की उनकी आवश्यकता को कम नहीं करती। इस कथन ने भविष्यवाणी को भी पूरा किया और परमेश्वर और मानव जाति के बीच मध्यस्थ के रूप में मसीह की भूमिका को प्रदर्शित किया। अपने प्रायश्चित के माध्यम से उन्होंने पश्चाताप करने वाले सभी लोगों को क्षमा की पेशकश की। अपने अंतिम क्षणों में भी क्षमा करने की उनकी इच्छा हमें सिखाती है कि परमेश्वर का प्रेम किसी भी पाप से बड़ा है और हमें भी दूसरों को क्षमा करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे हमें कितना भी गलत सहना पड़ा हो। ईसा मसीह के शब्द, हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, एक शक्तिशाली अनुस्मारक हैं कि क्षमा सुसमाचार का केंद्र है। वे उनकी असीम दया दिखाते हैं और हमें अन्याय का सामना करने पर भी अनुग्रह और प्रेम का विस्तार करके उनके उदाहरण का पालन करने के लिए आमंत्रित करते हैं।